हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फिगर ऑफ स्पीचेस में भी आता है और कई सारे जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक या यूं कहें कि टीचिंग एग्जाम्स में काम आने वाला टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपका टॉपिक है सिमिली, जिससे उपमा अलंकार भी कहा जाता है। सिमिली के बारे में आप पहले से भी कुछ जानते होंगे, पर आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं। सिमिली इज अ रैथोरिकल फिगर एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन। सिमिली एक रैथोरिकल डिवाइस है। रैथोरिकल का मतलब काव्य की युक्ति या साधन हम इसको कह सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से दो अलग अलग संज्ञाओं के बीच में या तो कंपैरिजन किया जाता है या समानता को दर्शाने के लिए हम सिमिली को यूज करते हैं। और लाइकनेस दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स थ्रू सम कनेक्टिविटी। इसमें या तो कंपैरिजन किया जाएगा या लाइकनेस को दिखाया जाएगा, और ऐसा हम कुछ वर्ड्स की हेल्प से करते हैं, सच एज लाइक, एज, सो, देन, या फिर कुछ ऐसी वर्ब्स की हेल्प से जैसे रिजेंबल। इस तरह के वर्ड्स की हेल्प से हम सिमिली को यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज एज ब्यूटिफुल एज ऐश्वर्या राय। वो उतनी खूबसूरत है जितनी की ऐश्वर्या राय। ऑल्दो सिमिली एंड मेटाफर्स आर जनरली सीन एज इंटरचेंजेबल। कभी कभी हमें लगता है कि सिमिली और मेटाफर जो है वो इंटरचेंजेबल है, यानी हम उन्हें आपस में बदल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिमिली की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि वो जो कनेक्शन बता रहा है या जो कंपैरिजन कर रहा है वो मेटाफर की तुलना में थोड़ा कम होता है सिमिली में। हम देख चुके हैं कि सिमिली को बनाने के लिए या तो एज का प्रयोग किया जाता है या लाइक का या कुछ वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो हम उन्हीं के एग्जांपल्स यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स यूजिंग एज। जब एज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, द यूज ऑफ एज मैक्स द सिमिली मोर एक्सप्लिसिट। यानी कि जब आप सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं एज को, तो उससे जो है कनेक्शन या कंपैरिजन एग्जैक्टली नजर आ जाता है कि हम किस एक वर्च्यू या किस वाइस को लेकर हम बात कर रहे हैं, वहां पे किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज थोड़ा स्पष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, फर्स्ट उदाहरण जो है आपका, शी वॉक्स एज ग्रेसफुली एज अ केट। वो उतना शान से चलती है जैसे कोई बिल्ली। या क्यूट एज अ किटन, बिल्ली के बच्चे की तरह एकदम मासूम। आईज एज बिग एज डिनर प्लेट्स, आंखें इतनी बड़ी जैसे तो डिनर की प्लेट्स हों। तो इसमें इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जिस बेसिस या जिस चीज को लेकर इनके कनेक्शंस जनरेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं शी और कैट, यानी एक लड़की और एक बिल्ली की तुलना की गई है। किस चीज को लेकर? उनकी वॉकिंग स्टाइल को लेकर। सेकेंड एग्जाम्पल में किसी की क्यूटनेस की तुलना की गई है बिल्ली के बच्चे से। और थर्ड में आइज की तुलना की गई है किससे? डिनर प्लेट से। तो एज का यूज करने पर यह चीज क्लियरली हमारे सामने निकलकर आ जाती है। सेकंड ऐसे ही एग्जांपल्स हैं लाइक को यूज करते हुए। A simile can explicitly provide the basis of comparison or leaves this basis implicit. यहां दोनों बातें कही जा रही है, यानी कि सिमिली का यूज करने पर या तो कंपैरिजन या फिर लाइकनेस, दोनों या तो वो एक्सप्लिसिट हो जाती है, यानी खुलकर सामने आ जाती है। साथ ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो बेसिस है वो हमें क्लियर नजर आ जाता है, मगर कभी कभी सिमिली का यूज ऐसे भी किया जाता है कि लेखक या जो कवि है जिन्होंने सिमिली को यूज किया है वो उसे इम्प्लिसिट रख लेते हैं, यानी वो चीज ऑडियंस के ऊपर छोड़ दी जाती है कि वो खुद समझें कि दिए गए एग्जाम्पल में किसकी तुलना की जा रही है। द सिमिली लीव्स द ऑडियंस टू डिटरमाइन फॉर देमसेल्व्स, कि ऑडियंस खुद इस बात का फैसला कर ले विच फीचर्स ऑफ द टारगेट आर बीइंग प्रेडिक्टेड, कि हम यहाँ उनके कौन से गुण या कौन सी आधार पर उनकी तुलना कर रहे हैं या कंपैरिजन बता रहे हैं।
शी इज लाइक अ कैंडी सो स्वीट, इस सेंटेंस में हमें पूरा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर किसी लड़की की तुलना की जा रही है और कैंडी से की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो इतनी प्यारी है जितनी कोई कैंडी होती है। या सेकंड एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं ही रन्स लाइक अ चीता। तो यहाँ भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि दौड़ने को लेकर किसी लड़के और चीते की तुलना की जा रही है आपस में। लेकिन थर्ड एग्जांपल्स में हम देखते हैं फॉर हॉप ग्रू राउंड मी लाइक द ट्विनिंग वाइन। ये एग्जाम्पल एस.टी. कॉलरिज की एक पोएम ऑड टू डिजेक्शन से लिया गया है। इस एग्जाम्पल में हमारे सामने दो चीजें क्लियर हो जाती है। पहला तो कि यहां पर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिली के यूज को तो किया गया है, लेकिन पोइट ने उस चीज को क्लियर ना करते हुए और ऑडियंस पर छोड़ दिया कि वो खुद देखें कि कौन सी चीज की या किस आधार पर उन तुलनाएं की गई हैं या कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे उम्मीद जो है, उम्मीद की तुलना की गई है ट्वाइनिंग वाइन से, एक बड़ी बेल से, लेकिन वो चीज उन्होंने ना तो एज लगाया और ना ही लाइक लगाया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सिमिली में मैक्सिमम टाइम हमें एज और लाइक या कोई वर्ब देखने के लिए मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा भी होता है जहां न तो एज देखने के लिए मिलेगा और न लाइक देखने के लिए मिलेगा। बस सेंटेंस को पढ़कर ही हमें ये पता लग सकता है कि वहां पर भी सिमिली यूज की गई है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 4th नंबर पे, एंड द एक्सिक्यूशनर वेंट ऑफ लाइक एन एरो, कि वहां से जो एक्सिक्यूशनर था या मर्डर करने वाला, जिसको हम कहते हैं कत्ल करने वाला कातिल, वो वहां से ऐसे गुजर गया जैसे तो कोई तीर गुजर गया हो। इसमें भी ना तो हमें एज देखने के लिए मिला और ना ही लाइक देखने के लिए मिला। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 जो है, उसमें एक लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के किसी दिन से करूं। तो यहाँ पे भी हमें एज या लाइक देखने के लिए नहीं मिल रहा, मगर फिर भी यहाँ पर सिमिली है। Thou are more lovely and more temperate, इसमें भी सिमिली है। या फिर विलियम शेक्सपियर के ही एक और प्ले है एंटोनी ऑन क्लियोपैट्रा, जिसके एक्ट 1 सीन 3 में लाइन आती है, हाउ दिस हरक्यूलिन रोमन डज बिकम द कैरेज ऑफ हिज शेफ। ये ऐसी लाइन्स है फ्रेंड्स जिनमें सिमिली है, बिना एज और बिना लाइक के भी। तो मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूं आपको कि सिमिली क्या है। सिमिली एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से दो अलग अलग संज्ञाओं या सर्वनामों, जो शब्द होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उनके बीच में या तो किसी एक उनके गुण के आधार पर या अवगुण भी कह सकते हैं, उनके आधार पर उन दोनों में या तो कोई कनेक्शन बताया जाता है या फिर एक दूसरे की तुलना की जाती है। इसी को सिमिली कहते हैं। सिमिली को दर्शाने के लिए ज्यादातर एज या लाइक या ऐसी कोई वर्ब जैसे रिजेंबल, प्रतीत होता है या दिखता है, वो प्रयोग की जाती है।